नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलगृहथिरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारी अघारी उदारम् भगतप्राणरूपं दयागुणपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। आगे आइए, आगे आइए, यहाँ जगह है, आगे आइए। चलिए माल्यार्पण करो करो जल्दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ चलो बैठ जाओ। चलो बैठो आओ। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज हमारी माताजी जो कि हेडमास्टरनी हैं, इनके सुपुत्र गुड्डू जी। अब गुड्डू जी मतलब ज्ञानेश्वर जी की सुपुत्री अंजलि के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए किए हैं। गुरु महाराज की असीम कृपा है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान
सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग सुनते सुनते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे कि भगवान शिव जी और सती जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं और इधर सीता मां का हरण हो गया है और प्रभु श्री राम अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्म पत्नी सीता जी की खोज में जंगल जंगल भटक रहे हैं। भटक ही नहीं रहे हैं, पागलों की तरह, मतवालों की तरह सीता के वियोग में वह कभी पेड़ पौधों से, कभी पशु पक्षियों से, कभी घने जंगलों से वह सीता का पता पूछ रहे हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नयनी? मेरी मृग लोचनी, मेरी अत्यंत सुंदरी सीता को क्या तुम लोगों ने देखा है? हे खग, खग का मतलब होता है पक्षी। हे मृग, मृग का मतलब होता है पशु। मतलब पशु पक्षियों से सीता का पता पूछ रहे हैं। हे मधुकर श्रेणी, मधुकर का अर्थ होता है कीट पतंग, मतलब कीड़ा मकोड़ा। अगर किसी की पत्नी खो जाए तो किसी व्यक्ति से अपनी स्त्री का पता पूछेंगे, लेकिन भगवान श्री राम जंगल में कौन रहेगा? पशु पक्षी, पशु, कीड़े मकोड़े, यही ना रहेंगे, गाछ वृक्ष। इसी से सीता का पता पूछ रहे हैं। इसीलिए हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तो मधुकर मतलब कीड़ा मकोड़ा, क्या तुमने देखी सीता मृग नयनी? क्या तुम लोगों ने मेरी इतनी सुंदरी जो मृग नयनी सीता थी, क्या तुम लोगों ने उसको कहीं देखा है? अब विचार कीजिए कि भगवान श्री राम का इस तरह का चित्रण देखकर कौन नहीं सोच में पड़ जाए, किसके मन में भ्रम नहीं हो जाए कि ये कैसे भगवान हैं? कोई विश्वास करेगा कि ये भगवान हैं? लेकिन वे लीला कर रहे हैं, वे लीला कर रहे हैं। भगवान इतना मर्यादित होकर के रहे त्रेता युग में, किसी को अनुभव नहीं होने दिए कि मैं भगवान हूं, किसी को भी अनुभव नहीं होने दिए कि मैं भगवान हूं। जब इस तरह का लीला कर रहे हैं, अब भगवान शिव जी और उनकी अर्धांगिनी सती दोनों उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। शिव जी की नजर, भगवान शिव जी की नजर पड़ गई है प्रभु श्री राम पर। प्रभु श्री राम भगवान शिव जी के इष्ट हैं, भगवान शिव जी के इष्ट हैं प्रभु श्री राम। और देखते हैं कि हमारे इष्ट जो है जंगल में भटक रहे हैं, माया रूपी सीता का हरण हो गया है। असली सीता का हरण नहीं हुआ है, असली सीता तो अभी भी उनके साथ में है। जिस सीता का हरण हुआ है वह माया रूपी सीता है। ऐसा कभी हो सकता है कि सीता का हरण हो जाए? कभी नहीं हो सकता है। माया रूपी सीता का हरण हुआ है। भगवान शिव जी अभी देखते हैं कि मिलने योग्य समय नहीं है,
अभी मिलने योग्य समय नहीं है। प्रभु तो अभी लीला कर रहे हैं। इस लीला में कितने कितने को भ्रम होगा, कितने लोग इस भ्रम में फंस करके भगवान को भगवान मानने से इनकार करेंगे, कितने क्या कहेंगे, अनाप शनाप कितनी बात है। और इसके आगे जो इतिहास बनेगा, अब इतिहास जो बना, अब के लोग कहते हैं कोई कि राम जो है वे राजा के पुत्र थे, कोई कहते हैं इतिहासी राम, कोई कहते हैं राम दशरथ के पुत्र थे, कोई प्राचीन राम। तो ये जो उनकी जो जैसी जैसी लीला किए हैं तो इतिहास बन गया। लेकिन भगवान शिव जी का कोई इतिहास लिखते हैं कि सती जो जाकर के परीक्षा ली तो वो क्या देखी, यह इतिहास में नहीं लिखते हैं। मतलब ऊपर ऊपर जो भगवान किए वह सब जान रहे हैं। मतलब जैसे जब सावन भादो का महीना आता है तो गंगा नदी में बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ आ जाता है तो खरपतवार जो है नदी में छा जाता है, गंदगी जो है ऊपर में छा जाता है। लेकिन जो गंगा भक्त होते हैं उसको हटा करके गंगा नदी में डुबकी लगा लेते हैं। तो उसी प्रकार जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो जो खरपतवार है वह लीला है, वह लीला उसकी ओर वे ध्यान नहीं देते हैं कि भगवान ने लीला में क्या क्या किया। वो उसको हटा देते हैं और अंदर में डुबकी लगा करके वह जो ब्रह्म रस है उसका पान करते हैं। ये भक्त ऐसा करते हैं। लेकिन संसारी लोग उसी में उलझे रहते हैं और उसी में उलझ करके इतना उलझ जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि जो भक्ति करके पुण्य कमाए थे वह पुण्य भी साफ हो जाता है। बस यही हाल हुआ है सती का। यहाँ पर भगवान शिव जी देख रहे हैं कि अभी मिलने योग्य समय नहीं है, दूर से ही अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं और कहते हैं जय हो सच्चिदानंद प्रभु श्री राम की, दूर से ही प्रणाम करते हैं। सती का नजर पड़ गया, इस जंगल में किनको प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं स्वामी इस घने जंगल में आप किनको प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान शिव जी कहते हैं सती देखती नहीं, हमारे इष्ट हैं, प्रभु हैं, ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, अवतार लिए हैं, लीला कर रहे हैं। अभी मिलने योग्य समय नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने दूर से ही प्रणाम कर लिया। अब सती को भारी भ्रम, ये कैसे भगवान हैं, ये कैसे भगवान हैं। अरे ये तो राजा के पुत्र हैं, ये राजा के पुत्र जो नृप तनय, नृप मतलब होता है राजा, जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी नारी विरहमति भोरी। समझिए ज्ञान कहां छुपा हुआ है। कह रही है सती, कह रही है भगवान शिव क्या उपदेश करेंगे, यही भगवान शिव जी को उपदेश कर रही है कि जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी नारी विरहमति भोरी, आ देखी चरित महिमा सुनत प्रभु भ्रमित बुद्धि अति मोरी। कि प्रभु स्वामी ये तो राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, महाराज दशरथ के कुल में इनका जन्म हुआ है, इनका नाम राम है। ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, जो अखंड ब्रह्म जिसका आप ध्यान करते हैं, जिसका आप बखान करते हैं। जो निरुक्त है तो ब्रह्म किमी और नारी विरहमति भोरी। स्वामी आप नहीं जानते हैं, इनकी स्त्री खो गई है, इनकी स्त्री जो है खो गई है, रावण जो है हरण कर लिया है। इसीलिए अपने पत्नी के वियोग में ये पागलों की तरह उसको ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रही है तो कभी पशु से, कभी पक्षी से, कभी कीड़े मकोड़े से उसका पता पूछ रहे हैं। अगर ये ब्रह्म होते तो इनको पता नहीं होता कि रावण हमारी पत्नी को हरण करके लेके गया है। अब ब्रह्म होते तो छुड़ा नहीं लेते हैं, इतना देर करते हैं। आप कैसी बात करते हैं। देखी चरित अब महिमा सुनत अब भ्रमित बुद्धि अति मोरी। प्रभु इनके चरित्र को देखकर, अपने आंखों से देख रही उनका चरित्र कैसा है, और आपके मुंह से इनकी प्रशंसा को सुनकर एक तरफ चरित्र ऐसा है कि वह निंदनीय है, चरित्र जो है उनका निंदनीय है। पशु पक्षी से, कीड़ा मकोड़ा से पता पूछ रहे हैं, अपनी स्त्री को खोज रहे हैं, तो निंदनीय है ना। तो एक तरफ उनका चरित्र देख रही हूं निंदनीय है, लेकिन आपके मुंह से इनकी प्रशंसा सुन रही हूं।
इनकी महिमा सुन रही हूं। देखी चरित्र अब महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। प्रभु मेरी बुद्धि तो भ्रमित हो रही है, अब सत्य क्या है असत्य क्या है ये मेरे दिमाग से बाहर की बात है प्रभु, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप भी गलत नहीं कह सकते हैं और जो आंख से देख रहे हैं वो भी गलत नहीं हो सकता है। अब बताइए, दोनों जगह देखने में जो सत्य आ रहा, बात सत्य है, देख रही है, और जो हमारे पास हमारे स्वामी हैं वे भी भगवान शिव हैं, वो भी सत्य करें, तो किस पर विश्वास कीजिएगा? अपने स्वामी की बात पर विश्वास कीजिएगा कि जो आंख से देख रहे उस पर विश्वास कीजिएगा? तो अब सती जो है भ्रमित हो गई, उसका भी अब माथा काम नहीं कर रहा है। फिर क्या और कह दी ना, और क्या कहती है? कहती है स्वामी आपने ही कहा है ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, सकल अनीह अभेद, सो देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद, विष्णु सुरहित नर तनुधारी, असौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सोई अज्ञ इव नारी, अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अब देखिए, अब उपदेश उसका विशेष हो गया सती का, और उपदेश कर दी भगवान शिव को। स्वामी आपने ही कहा है क्या? तो ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, आप ही ने कहा कि वे जो ब्रह्म है, वे जो परमात्मा है, वे बिरज मतलब उनका जन्म नहीं होता है, उनका जन्म नहीं होता। अज वे अजन्मा हैं, माया से रहित हैं। ब्रह्म जो व्यापक, वे सर्वव्यापक हैं। सकल अनीह अभेद, वे सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित हैं, वे भेद रहित हैं, सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित हैं। तो ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, सकल अनीह अभेद, सो देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। वेद कहता है कि उनका जन्म नहीं होता है, वे जो ब्रह्म हैं उनका जन्म नहीं होता है, उनकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन इनका तो जन्म हुआ है। सकल अनीह अभेद, सो देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। वेद जिसके संबंध में कहता है, जिसका इति नहीं इति नहीं इति नहीं, मतलब जिसका अंत ही नहीं है, वे राम अनंत हैं, वे ब्रह्म अनंत हैं। जाहि न जानत वेद, तो फिर ये वे कैसे हो सकते हैं? आपके इष्ट कैसे हो सकते हैं? हमको जवाब दीजिए। आप जो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिएगा, किसी को प्रणाम कर लीजिएगा, आप किसी को प्रणाम कर लीजिएगा, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? आपके इष्ट ये कैसे हो सकते हैं? ठीक है, मैं आपकी बात मान लूं कि विष्णु सुरहित, यद्यपि विष्णु सिरहित नर तनुधारी, असोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। यद्यपि हम मान लें कि भगवान विष्णु बड़े चतुर हैं, समय समय पर अवतार लेते हैं, कभी कृष्ण अवतार, कभी वामन अवतार, कभी मच्छप अवतार, कभी कच्छप अवतार, कभी नरसिंह अवतार, मतलब खूब अवतार लेते हैं। अगर वे आपके तरह त्रिकालदर्शी हैं भगवान विष्णु, जो समय समय पर मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करने के लिए सो सूर्यहित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, जो आपकी ही तरह सर्वज्ञ हैं, भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण किए हैं, तो खोजे सोई अगीव नारी। अगर ये भगवान विष्णु हैं जो मनुष्य का शरीर धारण किए हैं, तो सोई खोजे सोई अगीव नारी, तो अज्ञानियों की तरह एक स्त्री के वियोग में क्यों पागल हैं? एक स्त्री के वियोग में क्यों पागल हैं अज्ञानियों की तरह? हाय सीता हाय सीता हाय सीता क्यों कर रहे हैं? खोजे सोई अगीव नारी, अज्ञान धाम श्रीपति मतलब लक्ष्मी के पति, असुरारी और असुरों के शत्रु, ठीक है ना? उनको पता होना चाहिए कि हमारी अर्धांगिनी कहां है। इतना उपदेश की भगवान शिव जी को सती, अब भगवान शिव को लगा कि इसको समझाना व्यर्थ है। अब जो स्त्री पति को ही उपदेश करने लग जाए तो उसको समझाना व्यर्थ है। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन्न न जाई परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है
कि ये ब्रह्म नहीं है, ये राम नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये साधारण मनुष्य है, राजा के पुत्र हैं, तो जाओ और जाके तुम परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो, तुरंत लो। अब सती सोचने लग गई कि हाँ ये बात सत्य है, परीक्षा तो मैं लूंगी, क्योंकि हमारे पति देव प्रणाम किए हैं, हमारे पति देव ना प्रणाम किए हैं, तो परीक्षा लेना पड़ेगा। हमारे स्वामी प्रणाम किए हैं, परीक्षा तो लूंगी, ठीक है ना। और इनका भंडा भी फोड़ूंगी, परीक्षा भी लूंगी और इनका भंडा भी फोड़ूंगी, हमारे पति से ये प्रणाम करवाए हैं, सती सोच रही है, ठीक है ना। अब वो चल दी परीक्षा लेने के लिए, तो सोची परीक्षा कैसे लेंगे, तो परीक्षा लेती हुई इनकी स्त्री खो गई है, स्त्री के वियोग में भटक रहे हैं पागलों की तरह, क्यों ना इनका स्त्री का ही रूप धारण कर लो, जैसे मुझ पर नजर पड़ेगी कहेंगे हाय सीता तुम कहाँ चली गई थी, बस भंडा फूट जाएगा। बस सती क्या की, सती जो है सीता के जैसा रूप धारण कर ली, एकदम सीता के जैसा, और रूप धारण करके जिधर से भगवान श्री राम आ रहे थे अपने भाई के साथ, अनुज के साथ में, कुछ दूरी पर बैठ गई, कुछ दूरी पर बैठ गई, एक पेड़ के नीचे बैठ गई, बरगद का पेड़ बैठ गई। आ रहे हैं, दूर हैं अभी, पीछे में लक्ष्मण जी, आगे आगे प्रभु श्री राम। लक्ष्मण जी भी देख लिए कि सती जो है सीता माता का रूप धर के बैठ गई, लक्ष्मण जी भी जान गए कि सती ही बैठी है, ठीक है ना, लेकिन वे क्या बोलेंगे, बड़े भैया साथ में हैं, चुप हैं, आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आते हैं, अब भगवान श्री राम की नजर पड़ी, हाथ जोड़ लेते हैं, कहते माँ महादेव कहाँ है, आप अकेली बैठी हैं। अब तो इतना जो बोले भगवान श्री राम कि भगवान भोलेनाथ कहाँ है, भगवान शिव जी कहाँ हैं, आप अकेली बैठी हैं। अब तो आई थी चोर को पकड़ने, उसी का चोरी पकड़ा गया उसी का भंडा फूट गया है। अब तो मारे शर्म के सक पका गई, लज्जित हो गई, शर्म से लज्जित हो गई, अब उसका नजर नहीं उठे, शर्म के मारे आंख बंद कर ली। अब जब आंख बंद की है तो देखती है भगवान श्री राम भी हैं, सीता मैया भी है और लक्ष्मण जी भी हैं। तो किस सीता का हरण हुआ है, माया रूपी सीता का हरण हुआ है। असली सीता तो भगवान श्री राम के हृदय में है, हृदय में है, देखती सीता भी साथ में है, ठीक है ना। एक कवि ने बड़ा अच्छा चित्रण किया, गोस्वामी जी ने, आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर भेष मनोहर काछे, उभय बीच असिये सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। कितना सुंदर चित्रण किए हैं गोस्वामी जी यहाँ पर, यहाँ बहुत सुंदर चित्रण किए हैं कि आगे राम, देख रही है सती कि आगे में राम है, और लखन पुनि पाछे, और पीछे में लक्ष्मण जी, ठीक है ना। और मुनिवर भेष मनोहर काछे, और दोनों भाई का भेष कैसा, एक संत के जैसा, एक जोगी के जैसा, एक मुनि के जैसा, राजा महाराजा के जैसा नहीं। गोस्वामी जी चित्रण किए हैं, मुनिवर भेष मनोहर काछे, और उन दोनों के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में, उभय बीच, दोनों भाइयों के बीच में, सिए सोहती कैसे, माता सीता कैसे सुशोभित हो रही है, कितनी सुंदर लग रही है। दोनों के बीच में ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया खड़ी है, चित्रण किए। अब जो आंख बंद की तो देख रही है कि राम लक्ष्मण सीता तीनों साथ में, आंख खोलती है तो तीनों साथ में, सब तरफ राम लक्ष्मण और सीता उसको दिखाई देने लगा, सती को, एक तरफ नहीं चारों तरफ से। अब करे तो क्या करे, ऐसा लगा कि माथा फट जाएगा सती का, ऐसा लगा कि माथा फट जाएगा। अब भगवान श्री राम सोचे अब माया समेट लेते हैं, नहीं तो कहीं ये पागल ना हो जाए, ठीक है ना। तो भगवान श्री राम अपनी माया को समेट लिए और वहां से गायब हो गए। जैसे सती आंख खोलती है, देखती है कि कोई नहीं है, अब मौका है, अब उठी और भागी, मौका देख करके भागी, भागते भागते गई
भगवान शिव जी जहाँ खड़े थे इंतजार कर रहे थे, सती अब आएगी कि तब आएगी, तब आएगी कि अब आएगी, आती है। तो भगवान शिव जी कहते हैं, सती क्या तुमने परीक्षा ले ली, हमारे इष्ट की परीक्षा ले ली? कहीं नहीं स्वामी, आपकी इष्ट की परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह मैं भी दूर से प्रणाम करके चली आई। झूठ बोल दी। अब बताइए, भगवान शिव जी की स्त्री जब शिव जी से झूठ बोल दे तो साधारण स्त्री नहीं बोल सकती है? बोल सकती है, ठीक है ना। इसीलिए स्त्री की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, वह कभी भी झूठ बोल सकती है और कभी भी आपकी प्रशंसा और समय आने पर आपकी निंदा भी कर सकती है, ठीक है ना। इसलिए जर चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गाई परिहरिवारी विकार। गोस्वामी जी ने कहा स्त्री की तुलना जड़ से किया गया, पुरुष का तुलना चेतन से किया गया। पुरुष चेतन स्वरूप है, ठीक है ना, चेतन स्वरूप है। मतलब कि पुरुष जो है वह प्रबल है और स्त्री जो है वह निर्बल है, ठीक है ना। अगर पुरुष नहीं होता तो स्त्री का अस्तित्व नहीं होता, अगर स्त्री का अस्तित्व है तो पुरुष के कारण, अगर पुरुष नहीं हो तो स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए स्त्री को जड़ कहा गया और पुरुष को चेतन कहा गया। गोस्वामी जी ने लिखा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करतार। करतार मतलब परमात्मा ने जड़ और चेतन से, जड़ और चेतन से मतलब प्रकृति और पुरुष, मतलब स्त्री और पुरुष। प्रकृति क्या हो गई? स्त्री हो गई। प्रकृति और पुरुष दोनों को मिला करके इस संसार की रचना की। संत हंस गुण गहाही, जो संत होते हैं इस संसार में हंस के जैसे होते हैं। हंस क्या करता है? मान सरोवर में रहता है और मोती चुंगता है। तो जो संत आते हैं इस संसार में तो वे सार को ग्रहण कर लेते हैं, अपरिहरिवारी विकार मतलब गुण को ग्रहण कर लेते हैं और दोष को छोड़ देते हैं। जैसे हंसों में एक राजहंस होता है, राजहंस के सामने 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला करके दे दीजिए, वह दूध को पी लेगा, मतलब गुण को ग्रहण कर लिया, और आसार जो है उसको छोड़ देता है। वही गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्हीं करतार, संत हंस गुण गाही परिहरिवारी विकार, ठीक है ना। तो सती झूठ बोल देती है। जब सती झूठ बोलती है कि स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह मैं भी दूर से प्रणाम करके चली आई कि जय हो सच्चिदानंद प्रभु श्री राम की। अब भगवान शिव को लगा हम इतना समझाएं तो हम ही को इतना उपदेश की, हम इतना समझाएं तो हम ही को उपदेश की, आई कहती मैं कोई परीक्षा नहीं ली। तो भगवान शिव तो ठहरे जोगी, जोगी और जोगियों के कहलाते हैं ईश्वर, इसलिए उनका नाम पड़ गया जोगीश्वर। अब भगवान कृष्ण योग के गुरु, उनका नाम हो गया योगेश्वर, पदवी मिला भगवान कृष्ण को योगेश्वर। अब भगवान शिव को पदवी मिला है जोगीश्वर। हुजूर कहते थे भगवान शिव जोगीश्वर हैं, योगियों के गुरु। अब भगवान कृष्ण योग के गुरु योगेश्वर हैं। तो ये ठहरे जोगी, इन्होंने ध्यान लगाया कि माजरा क्या है जरा देखें, ध्यान लगाया, सारा खबर मिल गया। खबर क्या मिला? ये तो बहुत बड़ा काम करके आई है, छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम। परीक्षा ली भी कैसे है? हमारे जो इष्ट हैं उनकी जो अर्धांगिनी है उसी का रूप धर के परीक्षा ली है। अब ये पत्नी कहलाने योग्य है? भगवान शिव कुछ बोलते नहीं है सती को, मने मन सोचते हैं अब ये पत्नी कहलाने लायक नहीं है। अभी पतन की ओर चली गई। कहाँ चली गई? पतन की ओर। पहले थी धर्म पत्नी, धर्म की ओर थी, अब पतन की ओर चली गई। भगवान शिव इतनी सुंदरी सती को मन से त्याग कर दिए कि आज से मैं इसको अपनी धर्म पत्नी से परित्याग करता हूं। और जो इसको अपने बाएं बगल आसन देते थे अब सामने में आसन देने लगे। क्यों? क्योंकि इसने हमारे इष्ट की भार्या का रूप धारण किया है। बाएं बगल आसन देना बंद कर दिए। वहीं पर आकाशवाणी हुई है कि हे महादेव
आपके जैसा कौन होगा इस ब्रह्मांड में जो इतनी सुंदर सती का परित्याग कर दे। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। भगवान शिव पर फूलों की वर्षा हुई। और वही कुछ काल गुजरा, ठीक है, कुछ काल गुजरा, इसके पिता थे महाराज दक्ष। महाराज दक्ष जो है अपने यहां बहुत बड़ा यज्ञ किए, बहुत बड़ा यज्ञ, और उस यज्ञ में सबको बुलाएं, सबको निमंत्रण दिए, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिए। भगवान शिव से वे विद्रोह करते थे, ठीक है ना, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिए। सब लोग भगवान शिव जी के, भगवान जितने लोग थे सब दक्ष के यहाँ जा रहे हैं यज्ञ में, ठीक है ना। रोहिणी भी जा रही है, चंद्रमा भी जा रहे हैं, अश्वनी कुमार जा रहे हैं, कुबेर जा रहे हैं आकाश मार्ग के द्वारा। सती देखती है कि ये सभी देवी देवता कहाँ जा रहे हैं, तो पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं इतने सज धज करके? तुमको पता नहीं है, तुम्हारे पिता ही तो यज्ञ कर रहे हैं, उन्होंने हम लोगों को निमंत्रण दिया, हम उसी यज्ञ में जा रहे हैं। बहुत बड़ा यज्ञ है, वहां बहुत सारे संत महात्मा आ रहे हैं, उन लोगों का दर्शन होगा, बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है। अब सती को पता चला तो गई भगवान शिव जी के पास, आ कही कि स्वामी हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हम लोगों को चलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं हमको कोई निमंत्रण नहीं आया है, और जब तक हमको निमंत्रण नहीं आता हम कहीं जाते नहीं है। ये मेरा अटल सिद्धांत है, बिना निमंत्रण का हम कहीं आते जाते नहीं है। तो सती कहती है स्वामी लेकिन मैं जाऊंगी, मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, मैं जाऊंगी। तो भगवान शिव कहते हैं तुम्हारा कहना सत्य है, तुम्हारे पिताजी हैं, और वेद भी कहता है यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि जाइए बिनु बुलाए संदेहा, लेकिन यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भगवान शिव जी कह दिए कि हे देवी यह बात बिल्कुल सत्य है कि यद्यपि मित्र प्रभु स्वामी गुरु गेहा, जाइए बिनु बुलाए संदेहा, यद्यपि 4 लोगों के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, मित्र के यहां, पिता के यहां, पति के यहां और गुरु के यहां। वहां से ये नहीं देखना चाहिए कि निमंत्रण आया है कि नहीं आया है, कि निमंत्रण आएगा तब जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मित्र के यहाँ, मित्र का अचानक तबीयत खराब हो जाए तो निमंत्रण का इंतजार करेंगे, पिताजी का तबीयत खराब हो जाए, पति का तबीयत खराब हो जाए, गुरु महाराज का तबीयत खराब हो जाए तो निमंत्रण का इंतजार करेंगे। तो ये 4 लोगों के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, अपने पति के यहाँ और अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। मान सम्मान वहां नहीं खोजना चाहिए कि हमको बुलाएंगे तब हम जाएंगे, ठीक है। तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन यद्यपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। लेकिन सती तुम अगर वहां जाओगी तो वहां सब लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, मैं यहीं से देख रहा हूं, वहां तुमसे कोई बात नहीं करेगा, इसीलिए तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं है। वहां जाने पर तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, जहां जाने पर विरोध हो। लेकिन सती जो है हठ करने लगी, तो भगवान शिव कहते हैं तुम्हारी इच्छा, जाओ, हठ करने की क्या बात है। सती जब वहां गई, जब सती वहां जाती है तो कोई भी उससे मुंह भर बात करना नहीं चाहता, जो भी देखता है अपना चेहरा पीछे घुमा लेता है, कोई उससे बात नहीं करता। केवल उसकी जो माता थी वही छुप करके थोड़ा सा उससे बात की, माँ जो थी वो भी उस तरह से बात नहीं की। जब सती जाती है जहां यज्ञ हो रहा था, यज्ञशाला में जहां सब देवी देवता लोग बैठे हुए थे, देखती है सबका भाग है, सबका अंश है, सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसके स्वामी का कहीं भाग, कहीं स्थान नहीं। यह देखकर सती को बड़ा क्रोध आया है, और क्रोध में वह आग बबूला हो गई और उसी यज्ञशाला में कूद गई। और जब कूदी तो पूरा शरीर उसका जल गया। वहां भगवान शिव के दूत लोग भी बैठे हुए थे, उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया, ठीक है ना, यज्ञ का विध्वंस किया। वही सती का शरीर छूटा, वही सती का जब शरीर छूटा है तो वही फिर पार्वती बन करके हिमाचल के घर में उसका जन्म हुआ है। हिमाचल के घर में उसका जन्म हुआ है। जब हिमाचल के घर में उसका जन्म हुआ
मैना के गर्भ से उसका जन्म हुआ। हिमाचल के घर में मैना के गर्भ से जन्म हुआ, हिमाचल हिमालय की पुत्री हुई, इसीलिए वह शैलपुत्री भी कहलाती है। और इस जन्म में उसका नाम पड़ा पार्वती। और उसी समय जब जन्म हुआ है तो उसी समय कौन आए हैं हिमालय के घर में? देवर्षि नारद बाबा। देवर्षि नारद बाबा जब आए तो हिमाचल बड़े प्रसन्न हो गए और कहें कि हे गुरुदेव, अच्छे समय में आप आ गए। हमारी स्त्री, हमारी जो पुत्री है, इसका भाग्य देखकर आप बतलाइए कि इसका भाग्य कैसा होगा, इसका जीवन रेखा देखिए और बतलाइए। तो देवर्षि नारद बाबा देखते हैं तो कहते हैं इसका भाग्य जो है बड़ा खराब है, इसका भाग्य जो है बड़ा खराब है। ठीक है ना? खराब क्या है? इसका जो पति होगा भीख मांग कर खाने वाला होगा, अशुभ भेष धारण करने वाला होगा। ठीक है ना? नाना प्रकार की बात बताएं। अब हिमाचल और चिंतित, कहें कि गुरुदेव यह कैसे, तब ये ठीक कैसे होगा? तो वहां कहते हैं कि ठीक होगा। ठीक है ना? इसके लिए एक ही उपाय है। ठीक है ना? कि भगवान शिव जी से इसका विवाह अगर हो जाए तो जो जो दोष इसके पति में होगा, जो कि इसके भाग में जो पति होगा, तो वह सारा दोष अगर भगवान शिव से विवाह हो जाए तो वह सारा दोष गुण में बदल जाएगा। सारा दोष क्या में बदल जाएगा? गुण में। क्योंकि भगवान शिव भी अशुभ भेष धारण करने किए रहते हैं, गले में सर्प की माला, मृग छाला, ठीक है ना, एकदम नंग धरंग रहते हैं। ठीक है ना? और क्या, वो जहां होता वहीं कुछ खा के पी के रह जाते हैं। तो अगर भगवान शिव जी से इसका विवाह हो जाए तो जितना भी दोष है इसके भाग में, वह सारा दोष गुण में बदल जाएगा। तो दोष गुण में कब बदलता है? दोष जो है गुण में कब बदलता है? जबकि कोई समर्थ्यवान से हमारी भेंट हो जाती है, हमारा मिलन हो जाता है। समर्थ्यवान से जब मिलन हो जाता है तो सारा दोष जो है वह गुण में बदल जाता है। वहीं पर देवर्षि नारद बाबा कह रहे हैं, रामचरितमानस में चौपाई आया है, गोस्वामी जी लिखते हैं, देवर्षि नारद बाबा कह रहे हैं हिमालय को कि हे हिमालय सुनो, क्या कहते हैं कि शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, असुर सरी कोई अपुनित न कहई। अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा मतलब अच्छा और खराब सब चीज गंगा नदी में बहता है। बहता है ना? अच्छा भी खराब भी। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, असुर सरी कोई अपुनित न कहई। लेकिन गंगा को कभी कोई अपवित्र नहीं कहता है। गंगा में देखते हैं मैला भी बहता है, पेशाब, थूक, खखार, मुर्दा फेंक दीजिए, लेकिन कोई गंगा को कहता है कि अपवित्र है? क्यों? क्यों नहीं कहता है? वह समर्थ्यवान है, वह समर्थ्यवान है। इतना ही नहीं, और आगे कहते हैं, भानु कृषाणु सर्वरस खाही, अतिन कह मंद कहत को नाही। बात समझिए, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से, कि गंगा नदी में सब चीज बहता है कि नहीं, लेकिन गंगा को कोई कहते हैं कि पापिनी है? क्यों नहीं कहते हैं पापिनी? और जल में कुछ बह जाए, कीड़ा मकोड़ा कहेंगे मैला जल है। और गंगा को क्यों नहीं कहते हैं? जवाब है, कहेंगे बाबा गंगा तो गंगा है, इससे संतुष्ट नहीं है, वह भी तो पानी है, वह समर्थ्यवान है। यहां बोलना पड़ेगा, ये केवल बोलने से गंगा तो गंगा काम नहीं चलेगा, वह समर्थ्यवान है। ठीक है ना? शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, असुर सरी कोई अपुनित न कहई। भानु कृषाणु सर्वरस खाही, आ तिनका मंद कहत को नाही। भानु मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। और कृषाणु मतलब क्या होता है? अग्नि। कृषाणु मतलब अग्नि, और भानु मतलब सूर्य, और कृषाणु मतलब अग्नि। तो भानु कृषाणु सर्वरस खाई, सूर्य और अग्नि सब कुछ खा जाता है।
आग मैला पर का जल का भी सोख लेगा, समुद्र के भी जल को सोख लेगा। वो कहेगा कि मैला का जल है, इसको नहीं पिएंगे। सूरज कहता है कि मैला का जल है, नहीं पिएंगे, समुद्र का जल है, गंगा का जल है, इसी को पिएंगे। कहता है? नहीं कहता है, सबको पी जाता है। आग में अच्छा खराब जो भी चीज जलाइए सबको जला देता है। जब घर में आग लगती है तो आग देखता है कि कौन अच्छा है कौन खराब है, सबको खा जाता है, नहीं, सबको स्वाहा कर देता है। घर में अच्छा बुरा सब चीज रहता है। तो भानु कृषाणु सर्वरस खाही, मतलब सूरज और अग्नि अच्छा और खराब सब चीज खा जाता है, लेकिन उसको कभी कोई बुरा नहीं कहता है। कहता है कि ये बुरा है, क्यों नहीं कहता है? क्योंकि वह समर्थवान है। भानु कृषाणु सर्वरस खाही, तिनकह मंद कहत को नहीं, उसको खराब कोई नहीं कहता। क्यों? वह समर्थवान है। इसीलिए देवर्षि नारद बाबा कहते हैं कि हे हिमालय, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। रवि मतलब सूर्य, पावक मतलब अग्नि, सुरसरी मतलब गंगा। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। उसी प्रकार जो सूर्य, अग्नि और गंगा के जैसे समर्थवान होते हैं, वे कुछ भी करते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि वे समर्थवान हैं। उसी तरह भोलेनाथ समर्थवान हैं, वे कुछ भी करेंगे तो उनको कोई दोष नहीं लगता है। इसीलिए अगर पार्वती का विवाह भोलेनाथ से हो जाए तो सारा गुण दोष में बदल जाएगा। बोलिए प्रेम से, सारा गुण, सारा दोष गुण में बदल जाएगा। सारा दोष गुण में बदल जाएगा, सारा दोष गुण में बदल जाएगा। तो बात समझ में अट गया, हिमाचल के दिमाग में यह बात फिट हो गई, और तुरंत जो है पार्वती जो है वो तपस्या करने चली गई। कुछ बड़ी हुई तो हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने लग गई है, और भगवान शिव को पति के रूप में पाई भी है। इसीलिए समर्थवान होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोगों को भी समर्थवान बनना पड़ेगा, और समर्थवान बनने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति में कितनी शक्ति है। संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोय, अशब्द स्नेही होए रहे घर को पहुंचे सोए। भक्ति बिना नहीं निस्तरे, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे कल्याण नहीं होगा, निस्तार नहीं होगा। भक्ति निसैनी मुक्ति की, असंत चढ़े सब धाये, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। इसलिए भक्ति में आलस नहीं, हम लोग भक्ति करें। यह मनुष्य का शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। भक्ति केवल बोलने से ही वाणी पवित्र हो जाती है, जिह्वा पवित्र हो जाती है। भक्ति, ठीक है ना, भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति करें, किसकी करें? एक ईश्वर की करें, गुरु से युक्ति जान कर करें। इस शरीर का क्या ठिकाना है, कब छूट जाए कहाँ नहीं जा सकता है। इस शरीर के भीतर में एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया, ठीक है ना। वह द्वार किसी शरीर में नहीं है, केवल हमारे शरीर में है, लेकिन वह द्वार बंद है, मोक्ष का द्वार बंद है, ठीक है ना। उस द्वार को खोलना पड़ेगा, तब जो वहां से अमृत निकल रहा है उस अमृत का यह जीव पान करेगा, और पान करते करते एक दिन सदा के लिए अमर हो जाएगा। कितना सुंदर शरीर है, इतना सुंदर 3.5 हाथ का यह शरीर नहीं है, यह मंदिर है, यह मंदिर है, शिवालय है। इस शरीर के भीतर केवल मल मूत्र का ही भंडार नहीं है, इस शरीर के भीतर में देह अस्था सर्व विद्याश्च, देह अस्था सर्व देवता, देह अस्था सर्व तीर्थानी, गुरु वाक्य लभ्यते। जो सत्संग सुनेगा उसको ज्ञान होगा, और नहीं तो यह शरीर तो नरक का कुंड है। संत सुंदरदास जी ने कहा,
जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचार कर या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में कफ भरियो, पेटहूं पिटारी सी में ठौर ठौर मली है। हारन हूं सो बनियो मुख, हारन के नैन नाक हाथ पांव, सो सब हारन की नली है। सुंदर यही देखी जनी भूले कोई, अरे भीतर तो भंगार भरी और ऊपर तो कली है। संत सुंदर दास ने कहा कि जिस शरीर में कहते हैं बहुत सुख है, बहुत सुख है, बहुत सुख है, तो सुंदर दास ने कहा क्या सुख है। ताही तुम विचार कर या में कौन बात भली है। एक कलाकार जो है एक नर्तकी का चित्र बनाया और उसके एक एक अंग प्रत्यंग की कला से वर्णन करने लगा। इसकी आंखें कितनी सुंदर है, इसका कान कितना सुंदर है, इसका नाक कितना सुंदर है। संत सुंदर दास ने कहा कि हमें भी बताओ इसकी सुंदरता, हमें भी बताओ इसकी सुंदरता, या में कौन बात भली है। तुम जो कहते हो आंख कितनी सुंदर है, तो आंख में क्या सुंदर है मुझे बताओ कि इस आंख में सुंदरता क्या है। उस कलाकार से पूछते हैं संत सुंदर दास, इस आंख में क्या सुंदर है, या में कौन बात भली है। जिस आंख को तुम सुंदर बता रहे हो, और इस आंख से क्या निकलता है, आंख से आंसू निकलता है, आंख से किच्ची निकलता है, इसमें अच्छा क्या है। जिस कान को तुम इतना सुंदर बता रहे हो, कान से गुज्जू निकलता है। जिस नाक को इतना सुंदर बता रहे हो, नाक से नेटा, मुंह से थूक खखार, और नीचे मलमूत्र विसर्जन करने का 2 द्वार, पेशाब पखाना। तो कहते हैं जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, अताही तू विचार कर या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस, इस शरीर के भीतर में मेद मज्जा मांस, रग रग में क्या भरियो, रग रग में कफ भरियो, पेटहूं पिटारी सी में ठौर ठौर मली है। इसके एक एक कोने में मल मूत्र का भंडार भरा हुआ है, ठौर ठौर मली है। ताही तू विचार कर या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में पित्त भरियो, ताही तू विचार कर या में कौन बात भली है। पेटहूं पिटारी सी में ठौर ठौर मली है। हारन हुसो बनियो मुख, मतलब हड्डी के ऊपर में इतना सुंदर मुंह बना हुआ है। यह क्या के ऊपर में, हड्डी के ऊपर में। हारन हुसो बनियो मुख, हारन के नैन नाक, हड्डी के ऊपर में इतना सुंदर नैन, इतना सुंदर नाक। किसके ऊपर, हारन के मतलब हड्डी के ऊपर। अगर मांस और चमड़ा हटा दिया जाए, मांस चमड़ा हटा दिया जाए, तो अपने शरीर को देखकर डर लग जाएगा, कंकाल के जैसा दिखाई देगा, भयभीत हो जाएंगे। कहते हारन हुसो बनियो मुख, हारन के नैन नाक हाथ पांव, सो सब हारन की नली है। इसलिए सुंदर यही देखी जनी भूले कोई, इस शरीर को देखो और भूलो नहीं। क्या कहते हैं, अरे भीतर तो भंगार भरी और ऊपर तो कली है। इसके भीतर में मल मूत्र भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से चेहरा देखने में गुलाब के फूल के जैसा लगता है, गुलाब के फूल के जैसा। अगर स्त्री पुरुष को देख ले या पुरुष स्त्री को देख ले, मोहित हो जाए, ऐसा यह शरीर है। इसलिए देखकर बाहर की सफाई पर मत भूलना, देखकर बाहर की सफाई पर, और वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। देखकर मत भूलना बाहर की सफाई पर, मतलब किसी का चेहरा खूबसूरत देख लेना तो मत भूलना, अरे ऊपर से सोना मरा हुआ है, चमड़ा सोना के जैसा चमक रहा है, लेकिन गोबर का मिठाई है भीतर में, मतलब भीतर में मल मूत्र भरा हुआ है। भीतर में क्या भरा, मल मूत्र भरा हुआ है। तो कहने का मतलब यह शरीर ऐसा है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने भी कहा, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तजी दे विषय दुखदाई, भ्रम खाई रे भाई। तन नौ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो खामा। त्यागी चढ़ो दसम द्वारे, तब अति सुख पाऊं रे भाई। इसलिए 10वें द्वार में प्रवेश करो। उस द्वार में जब प्रवेश करेंगे तो 9 द्वार से जब ऊपर उठेंगे, 10वें द्वार में जाएंगे, तब हम देखेंगे कि यह शरीर केवल मल मूत्र का ही घर नहीं है। यह शरीर केवल मल मूत्र का घर नहीं है। अरे 10वें द्वार में प्रवेश करो, तब क्या पता चलेगा
तब भगवान शिव ने कहा देह अस्था सर्व विद्याश्च, देह अस्था सर्वदेवता, देह अस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्य लभ्यते। जब हम 10वें द्वार में प्रवेश करते हैं गुरु की कृपा से, तो इसी शरीर के भीतर में समस्त विद्या, समस्त देवता और समस्त तीर्थ भी है, उसका ज्ञान हमको हो जाता है, उसका पहचान होता है। तो यह जो शरीर है केवल मल मूत्र का ही घर नहीं है, इसके भीतर में सब विद्या है, सब देवता है और सब तीर्थ है। लेकिन 9 द्वारों से ऊपर उठ करके 10वें द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। और उस द्वार में प्रवेश करने के लिए ही क्या है, जिसका नाम है भक्ति। कितना पवित्र शब्द है, जिसका नाम है भक्ति। तो 9 द्वारों से उठ करके 10वें द्वार में प्रवेश करने का काम जो है, उसी काम को हम भक्ति कहते हैं, उसी का नाम पड़ गया भक्ति। तो जो यह काम करता है वह भक्ति करता है। और भक्ति जो होता है वह निष्काम भक्ति। लेकिन जो इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर 10वें द्वार में प्रवेश करने का काम नहीं करता है, वह भक्ति नहीं करता है। तब वह क्या करता है, वह जाता है भगवान के दरबार में और भोग का ही साधन मांगता है। हमको बेटा मिल जाए, हमको बेटी मिल जाए, हमको घर मिल जाए, हमको नौकरी मिल जाए, हमको मकान मिल जाए, हमको दुकान। वो भक्ति का श्रेणी में नहीं आता है, वो सब भोग का साधन है। वह क्या का साधन है, वह भोग का साधन, वह भक्ति का साधन नहीं है। भक्ति का साधन तो यही है कि 9 द्वार से ऊपर उठकर 10वें द्वार में घुसने का जो अभ्यास करना है, जो प्रयास करना है, यही है भक्ति। लेकिन जो यह काम नहीं करके मंदिर में जाते हैं या कहीं जाते हैं, संतों के शरण में भी जाते हैं, तो संसार की ही वस्तु मांगते हैं, मानो वह परमार्थ से नीचे गिर जाते हैं, परमार्थ से नीचे। ठीक है ना, मतलब गए थे हीरा लेने के लिए और कंकर पत्थर उठा करके घर लाते हैं। ठीक है ना, तो यह भक्ति का साधन नहीं है। उस द्वार में प्रवेश कीजिए, और प्रवेश करने का जो है युक्ति संत सदगुरु बतलाते हैं, उसी की युक्ति बतलाते हैं संत सदगुरु, कैसा काम है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर साधना का घर है। और इस घर के भीतर में, इस शरीर रूपी शिवालय के भीतर में एक द्वार है, जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। इतना सुंदर द्वार इस शरीर के भीतर में है। जो इस शरीर के भीतर में मोक्ष का द्वार है, यह शरीर पाकर जो उसमें घुसने का, जो उसमें प्रवेश करने का अभ्यास नहीं करता, प्रयास नहीं करता, परत्र दुख पावे। वह यहां भी दुख और वहां भी दुख, सिर धुनी धुनी पछताई और माथा धुन धुन करके पछताता है। और व्यर्थ ही काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। और वह झूठ ही कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को दोष लगाता है। सज्जनों, अगर हम उस द्वार में प्रवेश करके अगर हम अपना ज्ञान प्राप्त कर लिए, भक्ति करते करते अपना पहचान कर लिए, इतना जो भ्रम फैला हुआ है सांप्रदायिकता का, यह भ्रम समाप्त हो जाएगा। जितने देवी देवता हैं सब हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण हम सबको अलग अलग मानते हैं। कोई अलग नहीं है, सब एक है। स्वरूपता हमारे गुरु महाराज कहें कि जितने भी इष्ट हैं, जितने भी इष्ट हैं, भिन्न भिन्न इष्टों के पूजने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव होते हैं। आप पदावली का पहला पन्ना पढ़िए, उसमें गुरु महाराज लिखे हैं प्राकथन में कि भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव होते हैं। भिन्न भिन्न इष्ट देवों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा एक है, अभिन्न है, मतलब एक है। कोई गानपत्य भक्त होते हैं, कोई दुर्गा काली शिव के भक्त होते हैं, कोई गुरु के भक्त होते हैं। लेकिन भक्त भक्ति करके जब तक अपने इष्ट के स्वरूप को नहीं जान ले, उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होती है। अब सांप्रदायिकता कितना हो जाएगा, कोई राधे राधे कर रहे हैं, अब उस मत के लोग अलग, वो कहेंगे हम राधे राधे करते हैं बाबा, हमको गुरु महाराज से कोई लेना देना नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, सही बात है कि नहीं। कोई शिव जी की पूजा कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तो उधर हम गए, ये तो भगवान शिव जी के भक्त हैं, अब उधर राधे राधे, उधर नमः शिवाय। अब कोई गए दक्षिण भारत में जाइए तो हे विठ्ठल, हे विठ्ठल, भगवान विष्णु के उपासक।
कितनी सांप्रदायिकता। समझ में नहीं आएगा कि भगवान कौन है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में लोग जो है बिखर जाएंगे, लेकिन आप इस्लाम धर्म में चले जाइए, अल्लाह एक है, वहां कभी बिखराव होगा? कहते हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। कहां से हिंदू एक होगा? जब एक होगा तब ना एक राष्ट्र बनेगा। यहां तो भिन्न भिन्न लोग मानने वाले, कहां से एक राष्ट्र बनेगा? तब हमारे गुरु महाराज इस सांप्रदायिकता को समाप्त करते हैं। आप किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए, रूप अलग अलग है, दुर्गा का रूप अलग है, काली का रूप अलग है, लेकिन सब रूपों में एक ही ईश्वर है। ठीक है ना? सब रूप ईश्वर नहीं है, लेकिन सब रूप ईश्वर के हैं। सब रूप ईश्वर नहीं है, लेकिन सब रूप ईश्वर के हैं। रूप में भ्रम है। इसीलिए अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो आप एक रूप को मानिए कि आप किसकी उपासना करना चाहते हैं। लेकिन रूप कहां तक? जब तक रूप है। जैसे ही हम बिंदु ध्यान करते हैं, रूप रंग सब खत्म। आजकल के जो संत महात्मा हैं, यही लोग झगड़ा फसाद फैला के रखे हैं। अब वो कह दिए राम के नाम का जप करो, वो कृष्ण के नाम का जप करो, वो राधे का नाम का जप करो। अब सब में भ्रम फैल गया। लेकिन जैसे हम दृष्टि साधना करते हैं, सब मंत्र खत्म, सब रूप खत्म। वहां एक जगह मन को केंद्रित करना है, सेंटर पर मन को लगाना है। वहां सब नाम रूप हट गया, बिंदु रूप। इसलिए उपनिषद को पढ़ना पड़ेगा। उपनिषद नहीं पढ़ पाते, सत्संग में आना पड़ेगा। उपनिषद में क्या मंत्र आया? उपनिषद में मंत्र आया है। भगवान शिव जी कह रहे हैं, क्या करे? बिंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन ममाप्नुयात, नादे मनोलयम कृत्वा ब्रह्म न दूर सर्वन कारणम। नाद में मन को लय करके हम दूर दूर के शब्द को सुन लेते हैं, अब बिंदु में मन को लय करके दूर दूर के दृश्य को देख लेते हैं। इसीलिए पहले हमें मानस जप करना पड़ेगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा। मानस जप में एक मंत्र का जप करना, और एक मंत्र कौन? जो मंत्र विषय संबंधी नहीं है, वह है गुरु का रूप। गुरु का जो रूप है वह विषय से रहित है, विषय से रहित है। संत पलटू साहब ने कहा ना, बड़ा होए ते ही पूजिए संतन किया विचार। हम किसकी पूजा करें? संतों ने विचार किया। संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लीना। देवता 33 कोटि नजर में सबको चीना, और सबका खंडन किया खोज के तीन निकारा। और तीनों में दुई सही मुक्ति का एक के द्वारा। हरि को लिया निकारी बहुरी तीन मंत्र विचारा। हरि है गुण के बीच, संत है गुण ते न्यारा। इसलिए संत सदगुरु का रूप लिया। पलटू प्रथमे संत जन, मतलब संत सदगुरु के मंत्र का जप करना और उनके रूप का ध्यान करना। ठीक है ना? तब दृष्टि साधना। ऐसे तो आप किसी एक नाम का जप कर सकते हैं और एक रूप का ध्यान करके भी बिंदु ध्यान कर सकते हैं। बहुत भगवान शिव जी के नाम का जप करते हैं, उनके रूप का ध्यान करके फिर दृष्टि साधन करते हैं। बहुत राम के नाम का जप करते हैं, राम के रूप का ध्यान करके दृष्टि साधन करते हैं। लेकिन है यहाँ जिस शिव जी के नाम का जप करते, ठीक है, लेकिन क्या वह जो रूप का ध्यान करते हैं वह शिव जी का वास्तविक रूप है? ठीक है, आप राम के नाम का जप करते हैं, लेकिन जब राम के रूप का ध्यान करते हैं तो क्या वह राम जी का वास्तविक रूप है? उसमें त्रेता युग में कौन वीडियो बना था, कौन कैमरा बना था कि राम जी का वास्तविक यही रूप है? अरे वह तो कलाकार ठोक करके नक्काशी करके जो रूप बना दिया, उसका फोटो खींच लिया, उसी का आप ध्यान कर रहे हैं। वह तो राम का वास्तविक रूप नहीं है, अगर एक तरह से माना जाए। लेकिन हम जो इस मंच पर देख रहे हैं, गुरु महाराज की जो झांकी लगी हुई है, यह क्या कलाकार बनाया है? किसी व्यक्ति का बनाया हुआ है? यह हमारे गुरु महाराज का वास्तविक रूप है कि इन्होंने साधना करके ये ब्रह्ममय हो गए। तो इसीलिए संतन किया विचार, क्या कि ज्ञान का दीपक लीना। देवता 33 कोटि नजर में सबको चीना, सबका खंडन किया खोज के तीन निकारा। और तीनों में दुई सही मुक्ति का एक के द्वारा। हरि को लिया निकारी बहुरी तीन मंत्र विचारा। हरि है गुण के बीच, लेकिन संत है गुण ते न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन दूजे हैं करतार, अब बड़ा होए ते ही पूजिए संतन किया विचार।
हम राधे का ही नाम का जप करते हैं, ठीक है, राधे राधे। अब राधे का जो हम रूप देखते हैं वो तो किसी पत्थर का बना हुआ है या किसी का फोटो खींचा होगा। हम जानते हैं कि राधा माँ बरसाना में हुई, क्या ऐसा ही उसका रूप था? उसमें कोई वीडियो था क्या? कोई कैमरा था क्या? यही रूप हुबहू होगा? इसका कोई प्रमाण नहीं है। वह या तो कोई कलाकार बनाया होगा या किसी लड़की का फोटो होगा, उसको सजा धजा करके राधा के जैसा बना करके तस्वीर खींचा होगा। लेकिन गुरु महाराज का किसी व्यक्ति का चित्र है, ये वास्तविक रूप है। देखिए, भ्रम से हटना है, लेकिन अंत में आप किसी भी नाम और रूप का जप कीजिए, ध्यान कीजिए, उससे मतलब नहीं है। अंत में जब दृष्टि साधना करेंगे तो नाम रूप सब हटेगा। बिंदु ध्यान में अब न तो गुरु महाराज का नाम रहा न गुरु महाराज का रूप रहा। बिंदु ध्यान मतलब उसका सूक्ष्म रूप हो गया, गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप। अब वो रास्ता है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे और उस रास्ते पर चल करके हमारा जो लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, उस परम पद को हम प्राप्त करेंगे। तो जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे यह ज्ञान नहीं होगा। तो ये वास्तविक ज्ञान संत मत के सत्संग में मिलता है। आप हृदय से विचार करेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं, यही बात सत्य है, यही बात सत्य है। ठीक है, इसीलिए शास्त्र में आया गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक जगह हम सुन रहे थे, YouTube में दे रहा था, कोई अनिरुद्धाचार्य से पूछे कि गुरुदेव ही तो ब्रह्मा है, कहे नहीं, आप नहीं समझे, मतलब ब्रह्मा ही गुरु हैं, गुरु ब्रह्मा। वे क्या बोलते, ब्रह्मा ही गुरु है। अब सुनिए, गुरु विष्णु मतलब विष्णु ही गुरु है, गुरु देवो महेश्वर मतलब शिव ही गुरु है। तब तो गुरु तो बहुत हो गया है? गुरु तो बहुत हो गया। तब तो यहाँ ये बात गलत हो जाएगा कि गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। अगर कोई पूछने वाला रहता तो पूछता ना, तब इसका अर्थ क्या होगा बताइए। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, कि चाहे वह ब्रह्मा विष्णु शिव के समान हो जाए, लेकिन गुरु बिना उसको कल्याण होने वाला वह संसार रूपी सागर के पार नहीं हो सकता। तब तो चाहे वह ब्रह्मा विष्णु शिव के समान हो जाए, लेकिन बिना गुरु के वे संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकता। और आप तो कह रहे हैं ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, शिव ही गुरु है, और यहाँ तो गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु शिव के समान क्यों ना हो जाए, बिना गुरु का संसार रूपी सागर को वह पार कट जाती बात वहां। लेकिन सवाल करने वाला कोई रहेगा तब ना। तो अर्थ को अनर्थ बता देना। अब सोचिए, इतने बड़े प्रवक्ता, इतना बड़ा सत्संग, लेकिन ज्ञान देखिए, भटकाव होगा कि नहीं लोगों के मन में। अब वो कह दिए नहीं, गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं है। मैंने सुना अपने कानों से कि सही बात है कि नहीं, कि गुरु ही ब्रह्मा है। वो स्पष्ट कर रहे थे, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही शिव हैं, ये तीनों गुरु हैं, इन तीनों को गुरु मानना है। अब बताइए, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो देखिए, ज्ञान, सही ज्ञान मिलना बहुत कठिन है, लेकिन जब सही ज्ञान मिलता है तो वहां हम ज्ञान का कद्र नहीं करते, ज्ञान का कद्र नहीं करते, जिस कारण अपने रास्ते से हम भटक जाते हैं। अब भटकते हैं ऐसा, एक बार ध्यान में गिर जाएंगे तो फिर ध्यान में सूरत चढ़ने वाला नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, सरसों की पोटली एक बार बिखर जाए तो फिर उसको समेटना मुश्किल है। उसी प्रकार सूरत जो गगन पर चढ़ा हुआ है, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाने, एक बार अगर फिर बिखर जाए संसार में, फिर समेटना मुश्किल है। इसीलिए सूरत को गिरने मत दीजिए, अपने मन को वहां लगा करके रखिए और उस द्वार में प्रवेश करने के लिए साधन कीजिए, भजन कीजिए, तभी कल्याण होगा। यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और अंजलि को आशीर्वाद देता हूं। गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद देता हूं कि इसका भविष्य उज्जवल हो, ये अपने माता पिता का नाम रोशन करे, परीक्षा में इसका अव्वल नंबर आए और
बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करे और ईश्वर का भक्तिन बने, साध्वी बने और संसार के कामों में भी आगे बढ़े। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संग कीजे अंतर जोत तलक दे